Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. Then start our today's topic. Today we will discuss on the topic CT triple phase abdomen. In case of CT abdomen, we also do the NCCT abdomen. There are different type of examination for CT abdomen. Like NCCT abdomen means non-contrast CT abdomen. CCT abdomen means contrast enhanced abdomen. Triple phase abdomen, colonoscopy, enterography. There are many types of abdominal CT. So today we only discuss about triple phase abdomen. In case of triple phase abdomen, firstly we start from anatomy. We all know that abdomen has 9 region. Like first one, right hypochondriac region, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. मीन्स देखा जाए तो ये जो एरिया है, ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया को हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोलते हैं. इस एरिया को एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं और एपिगैस्ट्रिक के साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोलते हैं. इसे ऐसे याद कर सकते हैं, बीच का रीजन ये जो है हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन है, यहाँ अम्बिलिकस रीजन है और ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है हमारा. राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में है. तो राइट साइड में हमारा आ गया राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लंबर रीजन और इलियक रीजन. ये तीनों राइट साइड के हैं और तीनों हमारे लेफ्ट साइड के हैं. मीन्स राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक. मिडल में आ गया हमारा एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन. इस तरीके से हम याद कर सकते हैं. ये हमारी एब्डोमेन की एनाटॉमी है. ये हमारा ये लीवर हमने दिखा रखा है. लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक हमारा, डर्डनम है, पैनक्रियाज है. ये चीज़ें हमने एक एब्डोमेन की एक डायग्राम दिखा रखा है हमने. जीआईटी पूरा है. ये हमारा एक सीटी का एक इमेज है. हम सीटी एब्डोमेन एंजियो का एक इमेज है, आप देख पा रहे होंगे. इधर हमारा लीवर है, इधर हमारा स्टमक है, ये हमारा स्प्लीन हो गया, इधर पोर्टल वेन आ गया, इधर पे पैनक्रियाज आ गया, ये हमारे जीबी गॉल ब्लैडर आ गया. तो इस तरीके से हमारी सिटी की इमेजेस हमने लगा रखी है एज अ रेफरेंस के लिए. अभी हम इंडिकेशंस की बात करते हैं. तो सिटी इंडिकेशंस में हमारे क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से केस में हम ट्रिपल फेज करते हैं. इनके इंडिकेशंस लाइक सस्पेक्टेड लीवर लीजन, किसी भी तरीके का लीवर में कोई भी लीजन हो सकता है, जैसे कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया, एडिनोमा, हेमेंजियोमा. इस तरीके के जितने भी ट्यूमर और कैंसरस लीजन्स हैं, इसको हम इन केस में हम करेंगे सीटी एब्डोमेन. जैसे कुछ इमेजेस भी हमने लगा रखी है. एक इमेज देख सकते हैं, एक इमेज देख सकते हैं, बहुत सारी तरीके की इमेजेस लगा रखी है हमने. आप ये देख सकते हैं किस तरीके की इसमें एब्नॉर्मलिटी है, इस तरीके की एब्नॉर्मलिटी. तो बहुत सारे तरीके की हमने इमेजेस लगा रखी है हमने. सीटी एब्डोमेन के एक्सियल इमेजेस है. तो आप देख पा रहे होंगे कितने सारे इसमें एबनॉर्मलिटी है. जैसे एक इंडिकेशन है किसी भी तरीके का सस्पेक्टेड एबनॉर्मल या फिर किसी भी एब्डोमिनल रीजन में या फिर पेल्विक रीजन में किसी भी तरीके का सस्पेक्टेड मास है. जैसे हमारा दिखाया गया सस्पेक्टेड मास है. या फिर एक किडनी आती है, इसको हम हॉर्सू किडनी बोलते हैं. ये आप देख पा रहे हैं 3D में एक हॉर्सू किडनी का एक डायग्राम दिखाया गया है आपको. हाइड्रोनेफ्रोसिस है. किडनी या फिर किडनी के यूबी के एरिया में किसी भी तरीके कोई भी कैलकुलस हो सकता है, तो हम फिर नहीं करेंगे. ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, एक्सेल की इमेजेस हमने लगाई है और अरे कोरोनल का इमेजेज है. हमें इसे यूज़ किया हमने. देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है कि हमारे पे यहाँ कैलकुलस है लिखा हुआ. हमारा ब्लैडर स्टोन्स, इनके ब्लैडर में कैलकुलस है. इसी चीज़ को हमने एक्सेल में दिखा रखा है. इनके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है. अगर हम रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन को हम दो पार्ट में देखते हैं. रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो हमें वो होंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें कि हमारा कोई भी पेशेंट अनकोऑपरेटिव पेशेंट होगा या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, या फिर किसी पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल एबनॉर्मल हो सकता है. पेशेंट का जो वेट होता है वो एक्सेप्टेबल लिमिट से ओवर हो सकता है, तो हम नहीं करेंगे. एब्सोल्यूट में है यानी कि हमारे प्रेगनेंसी हो सकती है, जिस केस में हम सीटी ट्रिपल फेज नहीं करेंगे. पेशेंट की पोजीशनिंग जब हम करेंगे तो सीटी जो हमारा सुपाइन फिट फर्स्ट पोजीशन में लेटेगा. ये हमारा पेशेंट का सुपाइन पोजीशन में हमारा देख पा रहे होंगे. पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट जो फिट फर्स्ट पोजीशन में लेटा हुआ है हमारा.
जब हम टोपोग्राम लेंगे तो 180 डिग्री, जब जैसे ही हम स्कैनर लेंगे तो इस तरीके का एक इमेज बन के आता है हमारा। तो ये एरिया हम इतना कवर करते हैं चैफार्ड प्रोसेस से बिलो स्टर्नम कह सकते हैं, बिलो स्टर्नम से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक का एरिया हमें यहाँ दिखा रखा है, एरिया हमने इतना कवर कर रखा है। मोड ऑफ स्कैनिंग जो होता है हमारा, मोड ऑफ स्कैनिंग जो हम उसमें सेलेक्ट करेंगे वो हेलिकल एब्डोमेन सेलेक्ट करेंगे। स्कैन ओरिएंटेशन जो होता है हमारा कॉर्डोक्रैनियल स्कैन ओरिएंटेशन होता है, जो हमारा एसीटी की स्कैनर है, गैंट्री हमारी जो रखी हुई है, पेशेंट जो हमारा लेटा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पेशेंट फिट फर्स्ट पोजीशन में लेटा हुआ है हमारा। इसमें जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू जो हमारा रहेगा, जिसमें एरिया हम कवर करेंगे डोम ऑफ डायफ्राम से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक का एरिया कवर करेंगे। जो हमारा स्टार्ट लोकेशन होगा ट्रिपल फेज का हमारा डोम ऑफ डायफ्राम होगा एंड एंड लोकेशन हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा। जब हम कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमारा जो कॉन्ट्रास्ट होगा, मोड ऑफ कॉन्ट्रास्ट होगा, आप इसमें हम दो तरीके से कॉन्ट्रास्ट देते हैं। जब हम पेशेंट की हम जब प्रिपरेशन करते हैं, जैसे हमारा पेशेंट आता है, पेशेंट का जब हम प्रिपरेशन करते हैं, सॉरी ये चीज़ मैंने आपको इसमें ऐड नहीं किया है, बट जब पेशेंट प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो पेशेंट प्रिपरेशन हम यहीं पे करते हैं। जब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद हम पेशेंट का प्रिपरेशन करते हैं। पेशेंट प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो इस पेशेंट प्रिपरेशन में पेशेंट जैसे ही आता है, पेशेंट को बहुत ग्रीट करते हैं, देन पेशेंट को हम उनके प्रीवियस हिस्ट्री के लिए पूछते हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई फॉलोअप है या फिर पहले का किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम उनको चल रही है तो उनसे हम उनके प्रीवियस रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं। यूरिया एंड क्रेटिनिन का लेवल नॉर्मल होनी चाहिए, वो हम चेक करते हैं। रिपोर्ट्स जो है यूरिया क्रेटिनिन के 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। पेशेंट को हम ओरल सॉल्यूशन देते हैं, जिसमें कि हम 1 लीटर पानी में 1 लीटर नॉर्मल वाटर में मिला के ट्राइजोगैस्ट्रो आती है, नॉन कॉन्ट्रास्ट मीडिया मिलाते हैं, मैनिटोल मिलाते हैं पेशेंट को करके 1 घंटे तक हम पीने को बोलते हैं। 100-200 ml पेशेंट बचा के रखता है, जिसको हम ऑन टेबल वाटर देते हैं कई बार। आगे जब पेशेंट हमारा आता है, पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट जो हमारा लूज क्लॉथ पहने। पेशेंट के कपड़े जब हम स्कैन करते हैं तो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट जो हमारा लूज क्लॉथ पहने। फिर या तो हम उसको हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड करवाते हैं, एक तो पहन के आता है, फिर हम उसे हॉस्पिटल गाउन खुद से प्रोवाइड करवाते हैं और बोलते हैं जो ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट है उनसे अपना मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करेंगे। और हम रिटन और ओरल कंसेंट फॉर्म लेते हैं पेशेंट से। पेशेंट और पेशेंट पार्टी रिटन कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं। देन उनके बाद पेशेंट को हम कैनुलेशन करते हैं, जिसमें 18 और 20 गॉज का कैनुला हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया डिलीवर करने के लिए। देन पेशेंट को प्रोसीजर हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद पेशेंट को हम पेशेंट काउच पर लिटाते हैं फिट फर्स्ट पोजीशन में। देन हम उनका टोमोग्राम लेते हैं। देन मोड ऑफ स्कैनिंग है, पेशेंट हमारा इस तरीके से लेटता है, कॉर्डोक्रैनियल पोजीशन की स्कैनिंग होती है। एरिया कवरेज हम डोम ऑफ डायफ्राम से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक कवर करते हैं। हमारा डोम ऑफ डायफ्राम से एग्जामिनेशन स्टार्ट होकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक होता है। ओरल कॉन्ट्रास्ट और इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट दो तरीके से कॉन्ट्रास्ट देते हैं। इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट में हमने ओरल कॉन्ट्रास्ट के लिए मैंने आपको बताया कि पेशेंट को 1 लीटर पानी में मैनिटोल, ट्राइजोगैस्ट्रो, नॉन कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसको ओरल सोल्यूशन बनाते हैं वो उस टाइम पे देते हैं। और इंट्रावेनस की बात करें तो जब हम एक सिंगल स्कैन लेते हैं, देन उनके बाद हम इनको इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट मीडिया डिलीवर करते हैं। इसमें कि हम नॉन कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, या तो ओमनीपैक हो या ऑप्टी स्कैन हो। बहुत सारे मार्केट में आजकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया अवेलेबल है हमारे पास, कॉन्ट्रापैक हो, ओमनीपैक, ऑप्टी स्कैन, बहुत सारे। मेनली हम नॉन कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, क्योंकि 60 से 100 ml तक का कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि 20 ml हम ओरल भी यूज करते हैं 20 ml। फ्लो रेट की अगर बात की जाए तो 2 से 3 ml पर सेकंड का हमारा फ्लो रेट होता है। स्कैन डिले जो होता है हमारा वो 15 से 20 सेकंड का आर्टेरियल फेज में लेते हैं, तो 35 से 45 सेकंड के लिए पोर्टोवेनस फेज में लेते हैं। डिलेज कहिए या फिर सिस्टमिक वेनस कहिए, इनके लिए हम 60 से 80 सेकंड का एक डिलेड फेज या फिर सिस्टमिक वेनस फेज लेते हैं। स्लाइस की थिकनेस की बात की जाए तो 3 से 5 mm का स्लाइस थिकनेस होता है। इंक्रीमेंट की बात की जाए तो 1.5 से 2.5 mm का हम इंक्रीमेंट रखते हैं। इसमें जो हमारी इमेजेज आती है उसको रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। एक्सियल में इमेजेज हमें जब मिलती है उसको कोरोनल और सैजिटल पे रिकॉन करते हैं। देन इसके लिए हम लोग MIP भी यूज़ करते हैं, MIP MPR यूज़ करते हैं इसमें। अगर हम फिल्मिंग की बात करें तो हमने कुछ इमेजेस की कुछ फिल्म लगाई है, देख सकते हैं। एक जो ये फिल्म है हमारा एक्सियल सेक्शन में बनी हुई फिल्म है। ये हमारा एक्सियल सेक्शन में यहाँ से फिल्म हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ तक हमने फिल्म बनाई है। हमारी फिल्म कोरोनल सेक्शन की फिल्म है, पूरी हमने लगा रखी है। कोरोनल सेक्शन की हमारी फिल्म है, आप देख पा रहे हो किस तरीके से हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा लीवर यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हुआ है। हमारा एब्डोमेन एरिया
स्टमक एरिया आ रहा है पूरा इस तरीके से। जब हमने कॉन्ट्रास्ट दिया है, ओरल कॉन्ट्रास्ट देख रहे होंगे इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट हमारा इसमें दिख रहा है। तो ये हमारी रही वीडियो। अब आप वीडियो के बारे में बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो में कमेंट करना, कुछ इम्प्रूव कर है तो वीडियो में बताना, कोई चीज़ें रह गई हो तो बाद में हम फिर ऐड कर देंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, कमेंट करना ना भूलेंगे। थैंक यू।